तो बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 1.7 तक सॉल्व कर लिए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं 1.8 है। 1.8 के बारे में बात करूं बच्चों तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm of Hg at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of liquid mixture if total pressure of the solution is 600 mm of Hg. Also find the composition of vapor phase. तो बात की जाए अगर कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आपको गिवन है कि एक तो दो लिक्विड है ए और बी हैं जिनका प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर गिवन है और टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है बच्चों। इसमें आप लोगों को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वेपर फेज का भी और लिक्विड फेज का भी। चलिए कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मुझे पता है रोल्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ है कि पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी और पी टी इज इक्वल्स टू पी ए की जगह लिख सकता हूं मैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिख सकता हूं बच्चों। अच्छा मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों, या एक्स ए की जो वैल्यू रख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं। इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 600 mm of Hg। 600 इज इक्वल्स टू 450 वैल्यू गिवन है इंटू 1 माइनस एक्स बी बच्चों प्लस 700 एक्स बी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 700 गिवन है तो मैं बात करता हूं यहाँ 600 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी बच्चों। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा इधर 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 250 एक्स बी और यहाँ से बच्चों 150 डिवाइड बाय ये 250 नीचे आ जाएगा इसके, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी। और एक्स बी की अगर बात की जाए बच्चों ये 3 और ये 5 आ जाएगा, एक्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.6 आ जाएगी। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि एक्स ए की वैल्यू मुझे पता है 1 माइनस एक्स बी है तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.6 है और दैट इज 0.4। बच्चों ये तो लिक्विड कंपोजिशन है, लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन ऑफ द ए एंड बी है। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है वेपर फेज का तो वेपर फेज के लिए तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। वेपर फेज के लिए आप लोग प्रेशर का रेशो देखते हैं कि वेपर फॉर्म में किसका प्रेशर कितना बन रहा है, उस प्रेशर के रेशो को निकालकर हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसका फ्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। उसको हम टोटल प्रेशर के कंपेरिजन में करा सकते हैं बच्चों। मैं अगर बात करूं वेपर फेज की तो वेपर फेज मोल फ्रैक्शन की बात करें, वेपर फेज में कैलकुलेट करते हैं हम y से, तो दैट इज जब वाई ए की बात करें तो वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए प्रेशर ऑफ द ए इन वेपर फेज टू द टोटल प्रेशर। अब वेपर फेज की बात करूं कितना है भैया, अगर ए की प्रेशर की बात की जाए तो ए का जो प्रेशर होता है ये होता है पी नॉट ए और इंटू एक्स ए अपॉन 600। मैंने कहा पी नॉट ए की जो वैल्यू है 450 है और एक्स ए की जो वैल्यू कितनी आई है बच्चों 0.4 आई है और डिवाइड बाय 600। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 180 डिवाइड बाय 600, तो ये 60 यहाँ 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30। जब 6 से डिवाइड करेंगे इसको 30 आ जाएगा तो वाई ए की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.3 आ जाएगी। जब इस रेशियो से आप निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगी। अगर यहीं से मैं वाई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस वाई ए आ जाता है, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.7। बच्चों ये हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज के हैं दोनों मोल फ्रैक्शन और ये वेपर फेज के हैं बच्चों, ठीक है।